हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने किया था, एक मेटल होता है, लिगेंड होता है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल एटम को और कोऑर्डिनेट मोड बना लेते हैं, ठीक है, और उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में अंतर किया था। डबल साल्ट क्या होता है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस में, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन। सम इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन में यूज होंगी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लिगेंड्स की। लिगेंड्स, हालांकि आपको पता है लिगेंड्स हमारे पास होते हैं द डोनर एटम और मॉलिक्यूल, द डोनर एटम एंड मॉलिक्यूल which donate the pair of electron, which donate the pair of electrons, ठीक है, जो डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। जैसे Cl नेगेटिव है, NH3 है, H2O है, ये सारे के सारे क्या है? लिगेंड है। क्लियर है? हाँ जी। सेंट्रल एटम क्या होता है? वो मेटल एटम जिसके साथ लिगेंड अटैच होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एटम। द मेटल एटम in which या from which the ligands are attached, clear? in coordination complex क्लियर है? हाँ जी। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में वो मेटल एटम जिसके साथ लिगेंड अटैच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। जैसे मेरे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है CuNH3 का 6 पॉजिटिव 3, मैं आपको एक बार बता देता हूं, ठीक है, सारा का सारा। हाँ जी, जो ये है मेरे पास कॉपर है, वो मेरे पास क्या है? सेंट्रल एटम है, ठीक है। NH3 है, वो मेरे पास क्या है? लिगेंड्स है। हाँ जी, ये जो 6 दे रखा है या फिर नंबर ऑफ लिगेंड प्रेजेंट जो दे रखा है वो होता है मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? हाँ जी। ओवरऑल चार्ज दे रखा है, वो उसको हम टर्म लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। और जो ये स्क्वायर ब्रैकेट दे रखी है हमें, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्लियर? तो इस तरह से हम सारी की सारी जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की जो एंटिटी है, ठीक है, उसको हम शो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने देखा है यहां पर कि जो लिगेंड है वो डोनर एटम है, ठीक है, लिगेंड्स होते हैं वो डोनर एटम होते हैं, ठीक है, लिगेंड्स डोनर एटम होते हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूं लीविस बेस की तरह एक्ट करते हैं, लीविस बेस की तरह, क्योंकि बेस क्या होता है? विच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी, यहां पर जो मेटल है वो क्या होता है? एक्सेप्टर होता है। मेटल क्या होता है? एक्सेप्टर एटम होता है, जो एक्सेप्ट करता है
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्ट, ठीक है। तो जो मेटल है वो एक्ट करता है लिविस एसिड की तरह, क्लियर है। यहाँ पर जो लिगेंड है लिविस बेस की तरह एक्ट करेगा, और जो मेटल है वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो लिविस एसिड की तरह एक्ट करता है, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंटिसिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेंटिसिटी एंड चिलेशन, डेंटिसिटी एंड चिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेपर में आता है डेंटिसिटी एंड चिलेशन, क्लियर है। हाँ जी, सबसे पहले हम डेंटिसिटी की बात करते हैं। डेंटिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर साइट्स, नंबर ऑफ डोनर साइट्स, ठीक है। कितनी डोनर साइट होती है लिगेंड के पास, उसको हम बोलते हैं डेंटिसिटी। या फिर मैं बोल सकता हूं इसको डिफाइन करने के लिए, हाँ जी, द डोनर साइट, द डोनर साइट्स प्रेजेंट, द डोनर साइट्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड, इन ए लिगेंड एटम, क्लियर है। उसको हम क्या बोलते हैं? डेंटिसिटी बोलते हैं, ठीक है, डेंटिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट बात हुई चिलेशन की। चिलेशन किसको बोलते हैं? हाँ जी, चिलेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, द बाइडेंटेड लिगेंड, अभी बताएंगे आपको बाइडेंटेड लिगेंड होता क्या है, ठीक है, जब हम लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, फिलहाल के लिए द बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, the bidentate and polydentate ligands donates its electron pair to the metal atom, to the metal atom and form coordinate bond, and forms coordinate bond, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन टर्म्स ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग, मतलब कहने का मतलब क्या है? जब कोई बाइडेंटेड लिगेंड या पॉलीडेंटेड लिगेंड, जब कोई बाइडेंटेड लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल एटम को, ठीक है, और रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है कि वो मेटल एटम के साथ 5 और 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बना लेता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? द रिंग इज कॉल्ड, जो रिंग बनी है, द रिंग फॉर्म्ड इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग, फॉर्म्ड इज कॉल्ड चिलेट रिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। एंड द प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चिलेशन, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? चिलेशन बोलेंगे, क्लियर है, ठीक है। मींस कोई बाइडेंटेड या फिर पॉलीडेंटेड लिगेंड मेटल को जब अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो रिजल्ट क्या निकलता है? 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, ठीक है, जिसको मैं चिलेट रिंग बोलता हूं, और उस प्रॉपर्टी को हम चिलेशन बोलते हैं, क्लियर है, चिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड होता क्या है, ठीक है। हाँ जी, तो उसके लिए हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, किस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, देखिए नंबर फर्स्ट, सबसे पहले यूनिडेंटेट। अभी हमने डिस्कस किया है डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी होता है नंबर ऑफ
डोनर साइट्स प्रेजेंट इन लिगेंड, ठीक है। लिगेंड के पास कितनी डोनर साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट, यूनि मींस वन, डेंटिसिटी मींस डोनर साइट्स, ठीक है। अगर लिगेंड के पास केवल एक डोनर साइट है, यूनिडेंटेट the ligands which have only one donor site, क्लियर है। वो लिगेंड जिसके पास केवल एक डोनर साइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड, क्लियर है। जैसे H2O, यहां पर डोनर साइट क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन तो नहीं देगा, तो ये यूनिडेंटेट है। Cl नेगेटिव, NH3, क्लियर है, ये भी क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड होगा, ठीक है। Br नेगेटिव, क्लियर है, एसीटेट, CH3CO नेगेटिव, क्लियर है, ये ऑक्सीजन क्या दे सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट बाइडेंटेट, इस तरह से बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट क्या होगा, द लिगेंड्स which have two donor site, ठीक है। द लिगेंड which have two donor site, वो लिगेंड जिसके पास दो डोनर साइट प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, क्लियर है। हाँ जी, बेस्ट एग्जांपल है और आपको याद भी रखना है EN, ठीक है। EN मींस इथाइलिन डाईअमीन, क्लियर है। EN इथाइलिन डाईअमीन, इसका स्ट्रक्चर हम बढ़ाते हैं। इथाइलिन है तो इसका मतलब क्या, दो कार्बन है, क्लियर। डाईअमीन मींस दो NH2 ग्रुप है, इसके पास दो NH2 ग्रुप है, क्लियर है। हाँ जी, वैलेंसी पूरी कर दो। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना रहा है, हाँ जी, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, हाँ जी। कार्बन 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन हम इसमें लगा देते हैं, तो ये बन गया मेरे पास इथाइलिन डाईअमीन, क्लियर है। अगर मैं IUPAC नेम देखता हूं इसका, हाँ जी, सिमेट्रिकल है तो कहीं से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूं नंबरिंग, तो मैं इसको लिख सकता हूं इथेन 1,2 डाईअमीन, क्लियर है। इसका जो IUPAC नेम होगा इथेन 1,2 डाईअमीन, क्लियर है, हो जाएगा। हाँ जी, तो ये मेरे पास क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है। एक तो नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक तो यहां से दे सकता है और दूसरा नाइट्रोजन यहां से दे सकता है, तो इसके पास 2 डोनर साइट प्रेजेंट है और इसीलिए मैं इसको क्या बोल देता हूं, बाइडेंटेट लिगेंड बोल देता हूं, क्लियर। हाँ जी, मान लो ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम के साथ, मेटल के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। हाँ जी, एक डोनर साइट ये दे देगा और दूसरी डोनर साइट ये दे देगा, क्लियर है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग हमारे पास बन जाती है, 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग, जिसकी बात अभी हमने की थी कि बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड, ठीक है, क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है मेटल को और रिजल्ट क्या निकल जाता है, 5 और 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग, ठीक है। चिलेट रिंग, और उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, चिलेशन, ठीक है। 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं चिलेट रिंग, इसको क्या लिख सकते हैं हम, चिलेट रिंग, ठीक है। बाइडेंटेट लिगेंड चिलेट रिंग बना देता है, क्लियर है। नेक्स्ट है ट्राइडेंटेट लिगेंड, नाम से ही क्लियर है। ट्राइडेंटेट लिगेंड क्या होंगे, जिनके पास 3 डोनर साइट प्रेजेंट होंगी, क्लियर है, जिनके पास 3 डोनर साइट प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेट। द लिगेंड विच हैव 3 डोनर साइट, जिनके पास 3 डोनर साइट प्रेजेंट होती है, क्लियर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। देखना,
हमने ईएन पढ़ा है। ईएन क्या होता है? इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमीन। क्लियर है? मीन्स दो अमीन थे, दो अमीन थे तो वो क्या बना? बाइडेंटेट बना या डाइडेंटेट। ठीक है, ट्राइडेंटेट तो नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल पढ़ेंगे। ट्राइडेंटेट का हम लगा देंगे डाईइन। ठीक है, डाईइन। हाँ जी, फुल फॉर्म इसकी होगी डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। डाई इथाइलिन मीन्स एक बढ़ गया, अमीन में एक बढ़ गया। यहाँ डाई है तो यहाँ ट्राई है, यहाँ वन है मोनो है तो यहाँ डाई हो गया था। ठीक है, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। अगर मैं टेट्राडेंटेट की बात करता हूं, टेट्राडेंटेट की अगर मैं बात करता हूं तो मैं लिख देता हूं एग्जांपल ट्राईइन। ठीक है, ट्राईइन, ट्राईइन मीन्स ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन और एक बढ़ गया टेट्रा अमीन। ठीक है, ट्राई इथाइलिन और टेट्रा अमीन हो जाएगा। हाँ जी, ट्राइडेंटेट का केस करते हैं। डाई इथाइलिन तो इसका मतलब मैं दो इथाइलिन लिख लेता हूं। क्लियर है? दो इथाइलिन लिख लेता हूं। ट्राई अमीन मतलब मैं तीन अमीन लिखना है। ठीक है, दो तो मैं टर्मिनल पे दे दिया और एक बीच में रख देता हूं। क्लियर है? हाँ जी, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड बना रहा है, तीन बॉन्ड बना रहा है। कार्बन की बैलेंसिंग पूरी कर दो तो ये आया CH2, CH2, CH2 और CH2। ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। और ये क्या है? ट्राइडेंटेट है। ये क्या है? ट्राइडेंटेट है। क्लियर है? और किसी भी मेटल के साथ ये क्या बना सकता है? चिलेट रिंग बना सकता है। ठीक है, हाँ जी, 1 2 3 4 5 ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है और ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है। क्लियर है? चिलेट रिंग ये बना सकता है। क्लियर है? इस तरह से चलता रहेगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड। नाम से क्लियर है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है तो इसका मतलब क्या है? जिसके पास 6 डोनर साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड होगा जिसके पास 6 डोनर साइट प्रेजेंट है, 6 डोनर साइट प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेंटेट लिगेंड। एग्जांपल है हमारे पास EDTA, EDTA, EDTA। क्लियर है? हाँ जी, फुल फॉर्म है इसकी इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन, इथाइलिन डाई अमीन, डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर है? हाँ जी, नेम से हम स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। मीन्स इसमें इथाइलिन है, 2 कार्बन है, डाई अमीन है, 2 नाइट्रोजन है, टेट्रा 4 क्या है? एसीटेट है। एसीटेट क्या होता है? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। क्लियर? हाँ जी, एसीटेट क्या होगा फिर? CH3CO, एक H निकाल दो, O नेगेटिव। ये क्या होता है? एसीटेट आयन ये होता है। ठीक है, 4 एसीटेट आयन हमारे पास प्रेजेंट है। तो इथाइलिन को क्या लिखेंगे? 2 कार्बन लिखेंगे। क्लियर है? डाईअमीन मीन्स 2 अमीन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन मैंने लिख दिया। टेट्रा एसीटेट, हाँ जी, 2 एसीटेट तो इसको दे दो CH2, 2 एसीटेट दे दो इसको और 2 एसीटेट रख दो इस पर। क्लियर है? O नेगेटिव, CH2CO O नेगेटिव। क्लियर? हाँ जी, वैलेंसी पूरी कर दो। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है? ये आ गया मेरे पास EDTA, EDTA इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर है? और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, देखना, एक डोनर साइट 2 3 4। क्लियर है? और ये नाइट्रोजन क्या करेगा? 5वीं डोनर साइट है और 6th डोनर साइट है। क्लियर है? तो ये क्या है? एक हेक्साडेंटेट लिगेंड हमारे पास होता है। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिलेट्स, चिलेट रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है? हाँ जी,
जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं जैसे बाइडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है, ठीक है, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सबसे पहली तो बात, जो चिलेटिंग लिगेंड होते हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एज कंपेयर टू यूनिडेंटेट लिगेंड से, ठीक है, क्लियर। नंबर सेकंड हम बात करते हैं, ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ द लिगेंड ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। मींस जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लिगेंड की, ठीक है, बाइडेंटेट ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे यूनिडेंटेट से, ट्राइडेंटेट ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बाइडेंटेट से, ठीक है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स में। थर्ड हम बात कर सकते हैं, लिगेंड विद लार्ज ग्रुप फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स देन द लिगेंड विद स्मॉल ग्रुप ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे ईडीटी है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, वो कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कोई स्मॉल ग्रुप अगर कॉम्प्लेक्स बनाता है या स्मॉल लिगेंड कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम चिलेट की कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं, और ये थी हमारी क्लासिफिकेशन। क्लियर? हाँ जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।